ये जो है, ये इसको इंसुलिन का पौधा बोलते हैं, या कई लोग इसको शुगर का प्लांट भी कहते हैं। सो ये कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, जिसके लेने से लोगों की शुगर है जो वो कंट्रोल हो जाती है। गलत खान पान हो जाता है, हमारे पेट में दर्द रहने लगता है, अफारा हो जाता है। सो इसके इस्तेमाल से वो ठीक हो जाता है। बाकी ये जो हमें कई बार या मौसम चेंज हो रहा है, सूखी खांसी हो जाती है, या जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए भी ये पौधा बहुत लाभकारी है। इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में आयरन की कमी दूर होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वैसे ये पौधा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है उसको ये बाहर निकालता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द है वो भी ठीक हो जाता है, हमारे पेट में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही लाभकारी पौधा है। जिनकी याददाश्त कम है उनके लिए मतलब कि ये बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। ये बचपन में भी ना माँ बाप अपने बच्चों को मैंने देखा है वो पिलाते थे। हाँ, मतलब इससे क्या है, इसके इस्तेमाल से हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। इसके इस्तेमाल से एक तो हमारे मुंह की दुर्गंध खत्म होती है, ठीक है जी। एक मतलब कि ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करती है। मतलब इसका इस्तेमाल करने से हमारी जो पाचन की क्रिया है बहुत बड़ी अच्छी होती है। मनुष्य को मतलब कि किसी किस्म की जो हाजमे की प्रॉब्लम है वो नहीं है। सो मेरी दर्शकों से यही विनती है कि आप दूसरे पौधे लगाने की बजाय जड़ी बूटियों वाले जो पौधे हैं वो गमलों में लगाएं। जिनके पास जगह नहीं, जिनके पास धरती है, ज़मीन है, वो ज़मीन में लगाएं, ताकि हम अपने घर के वातावरण को, हमारी सेहत को तंदुरुस्त रख सकें। नमस्कार, मैं हूं नवरीत सिविया। आप जुड़े हुए हैं मिट्टी के साथ। बीमार होना तो एक आम बात है, पहले भी लोग बीमार होते थे और शायद आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आजकल हमारी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा है जो वो डॉक्टरों के पास जा रहा है, क्योंकि बिल बड़े बड़े बन रहे हैं। आज आपको बताएंगे ऐसे 5 पौधों के बारे में जिनको आप खरीदें, घर में लगाएं, उगाएं उन्हें और उनका सेवन करें। ज़रूर आप डॉक्टरों के बड़े बड़े बिल है उन्हें बचा सकते हैं। हम आए हैं नेचर व्यू नर्सरी मलेरकोटला पंजाब में। हमारे साथ हैं जोगा सिंह वड़ैच जो कि डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर हैं, हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सिविया साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किस पौधे के बारे में आप बताएंगे? सिविया साहब, हम सबसे पहले ये इंसुलिन का पौधा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जी जी, आप देख सकते हैं इंसुलिन का पौधा, हम इसके पास खड़े हैं जी। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं। क्योंकि इसका एक शुगर बढ़ने का एक कारण है लोगों को मेंटल टेंशन, जिसका मतलब कि डायरेक्ट हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके से उनका शुगर लेवल है जो अप हो जाता है। सो हम मतलब कि एलोपैथी की बजाय जो हमारी मतलब कि कुदरत ने हमें जड़ी बूटियां दी हैं, हम उनके साथ कहते हैं कि इनका उपचार करो, ताकि मनुष्य के शरीर पर इसका कोई जो गलत असर है वो ना पड़े। सो ये जो है, ये इसको इंसुलिन का पौधा बोलते हैं, या कई लोग इसको शुगर का प्लांट भी कहते हैं। सो ये कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, जिसके लेने से लोगों की शुगर है जो वो कंट्रोल हो जाती है। शुगर कंट्रोल करता है, कैसे इसे यूज़ करें? हाँ, इसका पत्ता है जो, इसको हमने खाली पेट सुबह चबा कर अंदर लेके जाना है। पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं लेना। सो आसानी से इसको धीरे धीरे चबा के, जिसके साथ के हमारा सलाइवा है जो इसमें मिक्स होके हमारे अंदर शरीर में जाए, जिसका कि हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़े। सो उसके 1 घंटा बाद कुछ नहीं खाना। ठीक है, सबसे पहले तो सुबह उठना है, उठने के बाद इसका एक पत्ता
इसे आप खाएं, चबा कर खा लें और कुछ नहीं करना है, शुगर कंट्रोल में रहेगा। हाँ, मतलब कि मेरे पास जो भी लोग लेके गए हैं, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी फीडबैक दी है हाँ। कि हमारी शुगर है जो, वो बहुत ही जल्दी नियंत्रण में आ गई, हाँ। और हमारी जो 2 गोलियां खा रहे थे, अब 1 गोली रह गई। जी। सो मैंने उन्हें कहा भी आप इसका लगातार इस्तेमाल करें, तो आपकी दूसरी गोली भी छूट जाएगी। बिल्कुल। और आप इसे किसी भी नज़दीकी नर्सरी से खरीद सकते हैं। अगर आप डॉक्टर जोगा सिंह वड़ैच से खरीदना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करें। अगला कौन सा पौधा है? अगला जो पौधा है, ये हमारा बच का पौधा है। ये है वच। वच के बारे में आपको बताएंगे। ये भी एक मेडिसिन प्लांट है। मेडिसिन प्लांट ही बोलेंगे ना इसे? हाँ, इसको मतलब कि ये हमारा हर्बल पौधा है। इसको इंग्लिश में एकोरस कैलामस बोलते हैं। जो कैलामस है, इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो कि हमारा शरीर पे असर करता है। इसके साथ इसका सेवन करने से हमारा पेट का दर्द, मतलब कई कारण से, मतलब गलत खान पान हो जाता है, हमारे पेट में दर्द रहने लगता है, अफारा हो जाता है। सो इसके इस्तेमाल से वो ठीक हो जाता है। बाकी ये जो हमें कई बार या मौसम चेंज हो रहा है, सूखी खांसी हो जाती है, या जिन लोगों को अस्थमा है, उनके लिए भी ये पौधा बहुत लाभकारी है। खांसी तो आजकल हर कोई कोविड से इतना डरा हुआ है, अगर किसी को वैसे भी आ जाए ना हाँ। तो लोग गोली से कम डरते हैं आजकल खांसी से ज्यादा। हाँ, मतलब उनको होता है कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए। सो इस करके मतलब कि इसका जो पौधे का लगाना है, ये बड़ी आसानी से लग जाता है। इसको हम घर में गमलों में मतलब बड़ी अच्छी तरह उगा सकते हैं। तो घर में पॉट्स में उगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ये पौधा ना जो मेंटली रिटार्ड, जिनको मंदबुद्धि या बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा उपयोगी है। वो उसके लिए करना क्या है कि जो इसकी जड़ें हैं, उनको दूध में उबाल के उसका सेवन करना है। सो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। जो अस्थमैटिक लोग हैं, जिनके मतलब अंदर फेफड़ों में सोजिश आ जाती है, उनके लिए भी बड़ा गुणकारी है। क्योंकि एक इसमें एक ना तेल होता है, जो तेल है उसकी जो मतलब कि सुगंधी थोड़ा है, आगे चल के बात करते हैं जी। सुगंधी है ना, उससे मतलब कि हमारे फेफड़ों के में जो सूजन है, उसमें बड़ी राहत मिलती है। सो इससे राहत मिलेगी। अगर मंदबुद्धि हैं जो लोग होते हैं जिनका दिमाग इतना काम नहीं करता, किसी भी कारण से हो सकता है, हाँ जी, हाँ। उन्हें भी इससे राहत मिलेगी, राहत मिलेगी। वो अच्छा फील करेंगे। हाँ जी, हाँ। अगला कौन सा पौधा है? अगला पौधा है हमारा लेमन ग्रास, जिसको हम नींबू घास भी बोलते हैं। सो ये पौधा भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। सो इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में आयरन की कमी दूर होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वैसे ये पौधा जो है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, उसको ये बाहर निकालता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द है, वो भी ठीक हो जाता है। हमारे पेट में दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही लाभकारी पौधा है। सो इसका भी हमें घर में गमलों में इसका मतलब लगाना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पानी कम मांगता है। हाँ, कई लोग ना ज़्यादा पानी देकर भी पौधे को ख़त्म कर देते हैं। सो इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये छोटा सा बच्चा है, इसे ज्यादा नहीं चूमना, इन्फेक्शन से ना इसे नुकसान हो जाए हाँ, आपके मतलब चूमने से। ये कम पानी मांगता है। पानी मांगता है। इस पौधे के बारे में बहुत कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो अगर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गुणकारी है, और 50 साल अगर बारिश ना हो तो ये तब भी हरा रहेगा। तब भी हरा रहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना, ये पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन चाय में अगर इसकी पत्तियां कुछ उबालें, उससे इसका बेनिफिट उतना ही होता है। हाँ, मतलब इसका डायरेक्ट जो है, हम पत्तियों को उबाल के पानी में ऐसे भी ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम थोड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी डाल लो, थोड़ी सी अदरक डाल लो। हाँ, मतलब इससे टेस्ट भी बनेगा। मतलब वो भी जो चीज़ें डालेंगे वो भी एक औषधि है। सो इसके कुल मिला के हमारे शरीर पे इसके बहुत जय फायदे हैं। और कौन सा पौधा है? हाँ, एक बहुत ही मतलब कि क्या कहेंगे उसको, महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, वो है ब्रह्मी।
ब्रह्मी, ये तो एक मेडिसिन भी आती है ना इसकी तो। हाँ, मतलब ये याददाश्त के लिए है, ब्रेन टॉनिक है ये। जो जिनकी याददाश्त कम है उनके लिए मतलब कि ये बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। ये बचपन में भी ना माँ बाप अपने बच्चों को, मैंने देखा है, वो पिलाते थे। हाँ, मतलब इससे क्या है, इसके इस्तेमाल से हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे सिर्फ ब्रह्मी या शंखपुष्पी नाम, शंखपुष्पी के, हाँ, शंखपुष्पी जो है एक अलग जड़ी बूटी है। ओके। हाँ, ब्रह्मी अलग है। हाँ, सो मार्केट में ब्रह्मी बट्टी भी मिलती है जो टैबलेट फॉर्म में होती है। सो कुल मिला के ये बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य की याद शक्ति बढ़ती है, दिमाग तंदुरुस्त होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। मतलब कि ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट मतलब है, पौधा है। हाँ। और लास्ट वाला कौन सा है? हाँ, लास्ट वाला जो पौधा है हमारी छोटी इलायची है। छोटी इलायची। सो ये महंगी भी बड़ी है, पर कीमती भी बहुत है। मतलब इसके हमारे शरीर पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं, सो एक तो ये शीतलता देती है हमारे शरीर को। मैं एक आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। ये आपने बोला ना बहुत महंगी है। शादी के बाद ना आदमी को अगर नई नई शादी हो तो ये पता चलता है कि कितनी महंगाई है, महंगी कितनी मिलती हैं चीज़ें। तो छोटी इलायची सच में बहुत महंगी है। क्योंकि इसके इस्तेमाल से एक तो हमारे मुंह की दुर्गंध खत्म होती है। ठीक है जी। एक मतलब कि ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करती है। मतलब इसका इस्तेमाल करने से हमारी जो पाचन की क्रिया है बहुत बड़ी अच्छी होती है। मनुष्य को मतलब कि किसी किस्म की जो हाजमे की प्रॉब्लम है वो नहीं है। ये 5 पौधे हैं, कितने में आते हैं? अगर किसी ने घर में लगाना हो तो ये सेट है जो कितने में आएगा जिससे उसे फायदा हो? हाँ, मतलब 5 पौधे आप ऐसे ला लो भी 350 के रुपए के बीच बीच में आ जाएंगे। 350 के 5 पौधे आएंगे, आप घर में लगाएं और बीमारियों से बहुत आपकी बचत होगी। बहुत बचत होगी। सो मेरी दर्शकों से यही विनती है कि आप दूसरे पौधे लगाने की बजाय जड़ी बूटियों वाले जो पौधे हैं वो गमलों में लगाएं। जिनके पास जगह नहीं, जिनके पास धरती है, ज़मीन है, वो ज़मीन में लगाएं, ताकि हम अपने घर के वातावरण को, हमारी सेहत को तंदुरुस्त रख सकें। बहुत लोग जो बीमार हैं उनसे पूछिएगा कि दुनिया में सबसे कीमती क्या है, वो आपको बताएंगे कि सेहत ही सबसे कीमती है। इससे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है, अनमूल्य है। तो आपसे निवेदन है कि आप घर में अगर थोड़ी सी भी जगह बने तो उस जगह को बनाएं, पौधों को लगाएं। 350 रुपए में आपकी बहुत बचत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हिस्सा बने मिट्टी का, जुड़े रहें मिट्टी के साथ।